नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। रतन सुक्तांग। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वयन्तलिख्ये सब्बेव भूता सुमना भवन्तु वातोऽपि सक्कञ्च शृण्वन्तु भासितं तस्माहि भूतानि समेत सब्बे मेत्तं करोथ मनुष्यापजाय दिवा चरतो चरन्ति ये बलिं तस्माहि निरक्षथ अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सग्गेषु वायं रतनं पनीतं ननो समङ्गत्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धेरतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खय्यं विरागं अमतं पणितं यदज्जगाशक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चि इदम्पि धम्मे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसेट्ठो परिवण्यं शुचिं समाधिमानन्तरिकय्यमाहु समाधिना तेन समो न विद्यते इदम्पि धम्मे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गला अट्ठसत्तं पसत्था चत्तारि एतानि युगानि हुन्ते ते दक्षिणय्यासु गतस्य सावका एतेषु भिन्नानि महफलानि इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुप्रयुक्ता मनसादलहेन निक्कामिनो गौतम शासनं मे ते पत्तिपत्ता मतं विगह्य लब्धा मुधा निभुतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यथिन्दखिलोपटविंसितोऽसिया चतुर्भिः वा तेभिः असकम्पकम्पियो तथोपमं सपुरिसं वदामि यो अर्यसच्चानि अविच्च पश्यति इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवङ्गठमयादीयन्ति इदम्पि संघे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सहावत्सदस्सन सम्पदाय तयस्सु धम्माजहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकिञ्चितं च सिलभ्भतं वापि यदत्ति किञ्चे चतुःपाये च विप्पमुत्तो चचाभिठानानि अबभ्भुकातुम् इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु किञ्चापि सुखं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अभभ्भोसो तस्य पटिच्छदाय अभप्पदादिष्टपदस्य उत्ता इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वनप्पगुम्भे यथ पुस्तितज्ञे गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्हे तथोपमं धम्मवरङ्गदेशये निब्बानगामिं परमगहिताय इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वरो वरंयो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरङ्गदेशये इदम्पि बुद्धिरतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु क्षीरं पुराणं नवनत्थि सम्भवं वीरत्तचित्तायति के भवस्मिन् ते क्षीणबीजावृल्य छन्दा निबन्ति धीरायतयं पदीपो इदम्पि संघे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वयन्तलिख्ये तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वयन्तलिख्ये तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वयन्तलिख्ये
तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन सब दुःख सब रोग सब भय विनाशतो एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। साधु साधु साधु। धम्म चक्कपवतन सुत्तं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यां इसिपत्ने मिगदाये तत्र को भगवा पंचवग्ये भिक्खो आमन्तेसि दवे मे भिक्खवे अन्तापब्बचितेन न सेवितब्ब कथा मे द्वे यो चायं कामेषु कामसुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मोपोथु जनिको अनर्यो अनर्थ संहितो यो चायं अत्तकिलमतानुयोगो दुःखो अनर्यो अनर्थ संहितो एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम्य मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयान करणी उपशमाय अभियाय संबोधाय निब्बानाय संवत्तते कतमा च सा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयान करणी उपशमाय अभियाय संबोधाय निब्बनाय संवत्तते अयमेव हरियो अट्टांगिको मग्गो सेयतीदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा जीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अयं खोसा भिक्खवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणीयान करणी उपशमाय अभियाय संबोधाय निब्बनाय संवत्तति इदं कोपन भिक्खवे दुःखं हरिय सच्चं जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखं अप्येहि संपयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं न लभति तं पि दुःखं संखितेन पंचुपादानखंधा दुःखा इदं कोपन भिक्खवे दुःख समुदयं हरिय सच्चं यायं तन्नापोऽनुभविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयथिदं कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधं हरिय सच्चं यो तस्सा एव तन्नाय अशेष विराग निरोधो चागोपति निसग्गो मुक्ति अनालयो इदं कोपन भिक्खवे दुःख निरोधगामिनी पटिपदा हरिय सच्चं अयमेव हरियो अट्टांगिको मग्गो सेयथिदं सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कमन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वयामो सम्मा सति सम्मा समाधि इदं दुःखं हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादियानं उदपादि पञ्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादे तं कोपनिदं दुःखं हरिय सच्चं परियातन्ति मे भिक्खवे उभे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादियानं उदपादि पञ्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादे तं कोपनिदं दुःखं हरिय सच्चं परियादन्ति मे भिक्खवे उभे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादियानं उदपादि पञ्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख समुदयं हरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादियानं उदपादि पञ्या उदपादि विद्या
उदपादि आलोकोदपादि तंकोपनिदं दुःख समुदयं अरिय सच्चां पहातब्बन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुते सुधम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तंकोपनिदं दुःख समुदयं अरिय सच्चं पहिनन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुते सुधम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चां भावे तब्बन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चां भावी तन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदारय सच्चन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं भावे तब्बन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि तंकोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चां भावे तन्ति मे भिक्खवे उभ्येयननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि आनंग उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि आलोक उदपादि यावकिवञ्च मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिय सच्चेषु एवं ति परिवट्ठं दवादसाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि नेव तवाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सत्समन ब्रह्मणियापजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिमभिसम्बुद्धो पंचयासिं यतो च को मे भिक्खवे इमेषु चतुषु अरिय सच्चेषु एवं ति परिवट्ठं दवादसाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं सुविशुद्धं अहोसि अथाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सत्समन ब्रह्मणियापजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिमभिसम्बुद्धो पंचयासिं यानं च पनमे दर्शनं उदपादि अकुप्पा मे चेतो विमुक्ते अयंगन्तिमजाति नत्थिदानि पुनर्भवोति इदमवोच्च भगवा अत्तमना पंचवग्गिया भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति इमस्मिं च पनवेय्याकरणस्मिं भय्यमाने आयसमतो कुण्डं यस्य विरजं वित्तमलं धम्मचक्कुं उदपादि यं किञ्चि समुदय धम्मं सब्बन्तं निरोध धम्मन्ति पवत्ति ते च पन भगवता धम्मचक्के भूम्मा देवा सद्ध मनुष्य वेशो एतं भगवता वाराणसीयं इसिपतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्यं समनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकसमिन्ति भूम्मानं देवानं सद्दं सुतवा चतुर्महाराजिका देवा सद्दमनुष्यावेशो चतुर्महाराजिकानं देवानं सद्दं सुतवा तावतींसा देवा सद्दमनुष्यावेशो तावतींसानं देवानं सद्दं सुतवा यामा देवा सद्दमनुष्यावेशो
यामानं देवानं सद्धं सुतवा तुषिता देवा सद्धमनुष्यवेषो तुषितानं देवानं सद्धं सुतवा निम्मानरति देवा सद्धमनुष्यवेषो निम्मानरतीनं देवानं सद्धं सुतवा परनिमित्तवसवत्तिनो देवा सद्धमनुष्यवेषो परनिमित्तवसवत्तिनं देवानं सद्धं सुतवा ब्रह्म परिसज्जा देवा सद्धमनुष्यवेषो ब्रह्म परिसज्जानं देवानं सद्धं सुतवा ब्रह्म पुरोहिता देवा सद्धमनुष्यवेषो ब्रह्म पुरोहितानं देवानं सद्धं सुतवा महाब्रह्मदेव सद्धमनुष्यवेषो महाब्रह्मानं देवानं सद्धं सुतवा परित्ताभदेवा सद्धमनुष्यवेषो परित्ताभानं देवानं सद्धं सुतवा अपमानभा देवा सद्धमनुष्यवेषो अपमानभानं देवानं सद्धं सुतवा अभस्सरा देवा सद्धमनुष्यवेषो अभस्सरानं देवानं सद्धं सुतवा परित्तशुभा देवा सद्धमनुष्यवेषो परित्तशुभानं देवानं सद्धं सुतवा अपमानशुभा देवा सद्धमनुष्यवेषो अपमानशुभानं देवानं सद्धं सुतवा शुभकिन्नकानं देवा सद्धमनुष्यवेषो शुभकिन्नकानं देवानं सद्धं सुतवा वेहफला देवा सद्धमनुष्यवेषो वेहफलानं देवानं सद्धं सुतवा अविहा देवा सद्धमनुष्यवेषो अविहानं देवानं सद्धं सुतवा अतप्पा देवा सद्धमनुष्यवेषो अतप्पानं देवानं सद्धं सुतवा सुदस्सा देवा सद्धमनुष्यवेषो सुदस्सानं देवानं सद्धं सुतवा सुदस्सी देवा सद्धमनुष्यवेषो सुदस्सिनं देवानं सद्धं सुतवा अकनिष्ठका देवा सद्धमनुष्यवेषो एतं भगवता वाराणसीयं इसिपत्नीमिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितां अपतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकसमिन्ते इति हतेन खणेन तेन मुहूर्तेन याव ब्रह्मलोका सद्यो अवगच्छे दशसहस्रि लोकधातु संकम्पे संपकम्पे संपवेदे अपमानो च ओलारो ओभासो लोके पतुरहोसे अतिकम्मेव देवानं देवानुभावन्ते अतको भगवा उदानं उदानेसि अय्यासिवत भुकुण्डयो अय्यासिवत भुकुण्डयोति इति हिदंगाय समतु कुण्डयस्य अय्यकुण्डयो तवेव नामं आहोसीते एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन सब दुःख सब रोग सब भय विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् बोझंग बोझंग परित्तं बोझंगो सति संखातो धम्मानं विजयो तथा वीर्यं पितिपस्सद्धि भोजंगा च तथा परे समादुपेत भोजंगा सत्ते ते सवदस्सिना मुनिना समदख्याता भाविता बहुलीकता संवतन्ति अभियाय निब्बानाय च बोधिया एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एकस्मिन् समये नाथो मोगल्लानं च कස්සपं गिलाने दुखते दिशवा भोजंगे सतदेशये ते च तं अभिनन्दित्वा रोगामुचिंसु तं खणे एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एकदा धम्मराजापि गिलानेनाभिपीडितो चुन्दन्थेरेण तय्येवा वनापेत्वा न सादरं सम्मोदित्वा च बाधा तन्माउठसिथानशो एतेन सच्चवज्जेन सोथिते होतु सर्वदा पहिनाते च बाधा
तिन्ननंपि महेशिनां मग्गहत्त किलेशावापतानुपति धम्मतां एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् एतेन सच्चवज्जेन सब दुःख सब रोग सब भय विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम्। जय मंगल अट्ठगाथा। बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोरससेनमारं दानादिधम्म विधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि मारातिरेकमभियोजित सब्बरत्तिं घोरं पनालवकमखमतद्धयक्खं कन्ति सुदन्तविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि नालागिरिङ्गजवरङ्गतिमत्तभूतं दावग्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेतम्बुशेखविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि उक्खित्तखड्गमतिहत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथङ्गुलिमालवन्तं इद्धिविसङ्कतमनुजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि कत्वानकट्ठमुदरं इव गब्बिनिया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितमनङ्गति अन्धभूतां पय्यापदीपजलितो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महिद्धिं उत्तेन तेरभुजगेन दमापयन्तो इद्दुपदेशविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि दुग्गाहदिट्ठिभुजगेन सुदट्टहत्तां ब्रह्मं विशुद्धिज्युतिमिधिबकामिधानां यानागदेन विधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि एतापि बुद्धजय मङ्गलयट्ठगाथा यो वाचनो दिने दिने सरते मतन्दे हित्वाननेकविविधानि च पद्यवानि मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सपञ्यो। महामंगल गाथा। महाकारुणिको नाथो हिताय सब्बपाणिनं पुरित्वा पारमि सबपत्तो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मङ्गलं जयन्तो बोधियामूले सख्यानं नन्दिवर्धनो एवं तवं विजयो हि जयस्सु जय मङ्गले अपराजितपालङ्खे शीसे पटविपोखरे अभिषेक सब बुद्धानं अग्गपत्तुपमोदति सुनक्खतं सुमङ्गलं सुपभत्तं सुसितं सुखनो सुमनो होतो च सुहितं ब्रह्मचारिषु पदाखिनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदाखिनं मनोकम्मं पनिधीते पदाखिनां पदाखिनानि कत्वान् लभन्तं ते पदाखिने होन्तु सब्बं सुमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सबबुद्धानुभावेन सोत्थे होन्तु निरन्तरं होन्तु सब्बं सुमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सबधम्मानुभावेन सोत्थे होन्तु निरन्तरं होन्तु सब्बं सुमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता सबसङ्घानुभावेन सोत्थे होन्तु निरन्तरम्। यं दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च योचामनापोषगुणस्य सद्दो पापग्गहो दुःसपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमिन्तो यं दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च योचामनापोषगुणस्य सद्दो पापग्गहो दुःसपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमिन्तो यं दुन्निमित्तं अवमङ्गलं च योचामनापोषगुणस्य सद्दो पापग्गहो दुःसपिनं अकन्तं
संघानुभावेन विनाशमेन्तु दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका हुन्तु सब्बेऽपि पाणिनो एतावता च अम्मेहि सभ्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्गं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो अभिवादनशीलस्य नित्यं बुधापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बान संपत्ति इमिना ते समेज्जतु सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं एतं बुद्धानुशासना साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप हम सबको प्राप्त हो, हमारा जीवन सुखमय हो। आज के परितदेशना में जितने भी उपासक उपासिकाओं ने अष्टशील पंचशील धारण किया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज वर्षावास का तीसरा दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा दिन 2 दिन बीत चुका, अब हमें तीसरे दिन को भी व्यतीत करना है। शीलों का अभ्यास करना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञा का उपयोग करना है। शील का आचरण, समाधि का अभ्यास और प्रज्ञा का उपयोग सही तरीके से, सही चीज के लिए, उचित के लिए, अनुचित के लिए जानकारी इकट्ठा करने का जो प्रयास है उसे हमें करना है। 2 दिनों में हमने कौन कौन सी चीजें अच्छा किया, कौन सा चीज हम नहीं कर पाए, कौन सा अच्छा था, कौन सा खराब था, कौन सा कुशल था, कौन सा अकुशल था, इसको हम 2 दिनों का हम जानते हैं। आज तीसरे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो अब तीसरा दिन भी चला जाएगा, लेकिन हमें कोशिश करना है कि जो 2 दिनों में हमारे से कोई गलती हुई वो गलती आज नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करना है, जागरूकता के साथ में देखना है, जागरूकता के साथ में जानना है कि मैं शीलों को सही तरीके से समझ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, शीलों को जान पा रहा हूँ या नहीं जान पा रहा हूँ। शील यदि हम अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है शीलेन सुगतिं यन्ति। शील सुगति का माध्यम है। सुगति यानी कि उन्नति, कल्याण, सुख, समृद्धि, इसको सुगति की ओर ले जाने का मार्ग कहा जाता है। तो वह जो मार्ग है वह शील ही है। तो शीलों का अभ्यास करना श्रेष्ठ जीवन है। हमें अपने जीवन में शील ही सुगति की ओर ले जा सकता है। ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो सुगति की ओर ले जाए। आदमी सोचते हैं कि संसार में
हमारे पास बहुत धन दौलत है, बहुत धन संपत्ति है तो हम लोग सुखी हैं, लेकिन सुखी जरूरी नहीं है कि धन संपत्ति होगा तभी सुखी होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, तो हम लोग दुखी हैं, हम लोग गरीब हैं। बुद्ध ने दुख का प्राय गरीब से नहीं किया, दुख का प्राय गरीब से नहीं किया और सुख का प्राय अमीर से नहीं किया। जो गरीब होगा वह भी दुखी हो सकता है, वह भी सुखी हो सकता है, और जो अमीर होगा वह भी दुखी हो सकता है और वह भी सुखी हो सकता है। तो सुख की ओर ले जाने का जो माध्यम है वह शील संपन्नता है। शीलों का पालन यदि गरीब आदमी भी करेगा तो वह शीलों का पालन करते हुए एक ना एक दिन संपन्न हो सकता है। जो अमीर व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, यदि वह शील का पालन करेगा तो वह व्यक्ति भी अपनी जो संपत्ति है उसको मेंटेन कर सकता है, उसे और भी बढ़ा सकता है। यह उसके लिए भी कल्याणकारी है, उसके लिए भी सहायक है। तो हमारा जो प्रयास, हमारा जो कोशिश, हमारा जो उद्योग जो होना चाहिए वह शीलों को साधने में होना चाहिए, शीलों को सीखने में होना चाहिए, शीलों को समझने में होना चाहिए। इसलिए शील का जो मार्ग है, सदाचरण का जो मार्ग है, तथागत बुद्ध ने सुगति की ओर जाने के लिए, सुगति का माध्यम जो है शील है, हम उस शील को भली भांति, चाहे वह अष्टशील उपोषित शील हो, चाहे पंचशील शील हो, ये जो शील है वह एक प्रकार से हमारी उन्नति में सहायक है, हमारे कल्याण में सहायक है, हमारे परिवार में सुखी रहने के लिए सहायक है, समाज में सुखी रहने के लिए सहायक है और देश में भी सुखी रहने के लिए सहायक है। मान के चलिए कि हम अपने आप को शीलवान हमने बनाया और इसका प्रभाव पूरे परिवार के लोगों के ऊपर है। जैसे घर का मुखिया है तो घर का उसका घर के चलाने वाली जो और महिला है उसके ऊपर भी शील का प्रभाव है। बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं कि जो शील है वह पुरुष के लिए भी जरूरी है, स्त्री के लिए भी जरूरी है, बच्चे के लिए भी जरूरी है, माता पिता के लिए भी जरूरी है, गुरु आचार्य के लिए भी जरूरी है, मित्र के लिए भी जरूरी है, नौकर चाकरों के लिए भी जरूरी है। जिस परिवार में हर व्यक्ति शील को पालन करता है, सदाचरण का पालन करता है, वह व्यक्ति सुखी परिवार कहा जाता है। सुखी परिवार बनने के लिए हमें शीलवान होना बहुत जरूरी है। यदि हम शीलों का पालन करते हैं तो हम अपने आप को सुखी बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम बोलते हैं क्या है कि हमारा परिवार सुनता नहीं, पत्नी सुनता नहीं, पति सुनता नहीं, बच्चे सुनते नहीं, ऐसा जो हम अपने मन में बोलते रहते हैं, ऐसा बताते रहते हैं, तो ये जो है ये एक प्रकार से केवल वाणी में हमने बोल दिया। इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि रिजल्ट जो आएगा वो हमने क्या किया, खुद भी पालन नहीं किया, लेकिन हम बोल रहे हैं दूसरे को सुधारने के लिए। हम अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, दूसरा को सुधारने का प्रयास करेंगे और हम खुद ही नहीं सुधरेंगे तो इसका प्रभाव ना तो आपके पत्नी, बच्चे, परिवार किसी पर पड़ने वाला है, किसी पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये प्रभाव तब पड़ेगा जब आप खुद शीलों का पालन करेंगे। बुद्ध ने यही चीज को कहा कि हम अपने आप को बदलें। दुनिया को बदलने से पहले हमको अपने को बदलना होगा। जब हम अपने को बदल लेंगे तो दुनिया भी बदल सकती है, दुनिया का भी मंगल हो सकता है। जब हम अपने को सही सद मार्ग पर ले चलेंगे तो दुनिया भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहेगी और वह भी चलेगी, क्योंकि संसार में कोई एकाध भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि वह दुखी जीवन व्यतीत करे, कष्ट का जीवन व्यतीत करे, कष्ट में ही जीवन उसका चलता रहे, जीवन भर दुख पाए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। हर इंसान चाहता है वह सुखी बने, हर इंसान चाहता है कि वह धनवान बने, हर इंसान चाहता है कि वह सुख संपत्ति प्राप्त करे, हर इंसान चाहता है कि वो उन्नति, श्रेष्ठत्व को, श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करे। तो इस तरह से
हर इंसान की यही मंशा है कि हर आदमी सुखी हो। तो हमारा जो जीवन है, हमें भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम भी यदि सुखी होना चाहते हैं, तो हमको अपने आप को शीलवान बनाना होगा। यदि हम अपने आप को शीलवान बनाते हैं, यदि हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, यदि हम अपने आप को सदाचरण से युक्त करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा और हम बदलेंगे तो परिवार के और भी सदस्य बदलेंगे। बच्चों के अंदर यदि ये संस्कार आ गए पंचशीलों का अभ्यास करने का, तो फिर बच्चे जो है शीलवान हो जाएंगे। शीलवान होंगे तो आने वाली पीढ़ी आपका क्या हो गया? शील युक्त हो गया। यदि आपका पीढ़ी शील युक्त हो गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप निश्चिंत हैं। निश्चिंत इसलिए क्योंकि आपके गुण किसके पास चले गए? आपके बच्चों में चले गए। नहीं तो बच्चों में संस्कार जाना, गुण जाना बहुत मुश्किल होता है। एक जेनेटिक जो गुण होता है वो तो जाएगा ही, जो आपका जन्म दिया हुआ बच्चा है। लेकिन जो संस्कार, जिसको हम पंचशील का अभ्यास कहते हैं, जिसको अष्टशील का अभ्यास कहते हैं, जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो संस्कार जो है हमारे एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। यदि किसी के घर का माता पिता शराब पीता है, तो बच्चे के अंदर भी गलत प्रभाव पड़ता है, बच्चे के अंदर भी गलत संस्कार आते हैं। यदि माता पिता शराबी नहीं है, माता पिता जुआरी नहीं है, माता पिता जो है व्यभिचारी नहीं है, तो बच्चों के अंदर में भी अच्छे संस्कार आते हैं। तो संस्कार जो हमारे अंदर बन रहा है, हमारे अंदर जो आदतें बन रही हैं, वो आदतें कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से मिली हुई हैं या हमारे मित्र बंधु से मिले हुए हैं, जिनको हमने अपना साथी बनाया है, उन लोगों से आपके अंदर आया हुआ है। यदि आप अपने संस्कार बदलना चाहते हैं, अपने आचरण बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने आचरण में बदलाव करने के लिए उच्च या श्रेष्ठ लोगों की संगति करना होगा, विद्वान लोगों की संगति करना होगा, उनके आचरण और उनके व्यवहारों को आत्मसात करना होगा, स्वीकार करना होगा। यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर में भी वो बदलाव, वो परिवर्तन आप में आएगा और इससे आपका जीवन सुखमय होगा। यदि आप बदलेंगे तो आपका परिवार बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा तो आपके नाते रिश्ते सगे संबंधी भी बदलेंगे, अच्छे संबंधी मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तो आपके आने वाली जनरेशन, आने वाला पीढ़ी एक अच्छे परिवार का निर्माण करेगा। और अब जैसे अच्छे परिवार बनेंगे तो फिर अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। अब जब अच्छे समाज का निर्माण होगा तो अच्छा देश बनेगा। जब अच्छा देश बनेगा तो दुनिया भी अच्छा बनने के लिए आपके साथ जुड़ेगा। इस तरह से बुद्ध का धम्म आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। वह अच्छे होने के कारण फैला हुआ है, यदि खराब होता तो नहीं फैलता। अच्छा है इसलिए हर देश का आदमी इसे क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। हर देश का आदमी इसे अपना रहा है। हर देश का आदमी सदाचरण का अभ्यास करना चाहता है। तो उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सद आचरण का अभ्यास करें, सीलों का पालन करें। सीलों के पालन करने से हमारा मंगल होगा। सील ही हमारा सहायक है, सील ही हमारा मार्गदर्शक है। सील को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में अवेयरनेस निर्माण करें, जागरूकता निर्माण करें और आज का जो दिन है वह हम अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ व्यतीत करें। चाहे अच्छाई हो उनको भी केयर करें और बुराई आती है तो भी उसको ध्यान दें, सावधान रहें, उससे दूरी बनाए रखें। तो जरूर हम सबका, आप सबका, सभी उपासक उपासिकाओं का मंगल होगा। और आज के जो हम सभी ने जो पुण्य इकट्ठा किया सुत्त पठन करके, धम्म श्रवण करके, तो इस पुण्य का पुण्य प्रताप पूरे संसार के सभी लोगों को प्राप्त हो, सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधम्मानुभावेन सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सुखी हूँ, निरोगी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ, निरोगी हूँ, सुखी हूँ।